ये गाइस मैं राज खुराना एक बार फिर आपको सामने आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो मैंने 25 क्वेश्चन का इस बार हिस्ट्री का लिया है। तो मैं कहूँगा अगर ये सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बाकी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, जिनमें हिस्ट्री आने की संभावना है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे और एसएससी सीजीएल्स और एसएससी जैसे क्वेश्चंस में जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने पे मैंने सिर्फ यही पाया कि लगभग जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो सेम ही रहता है। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें कोई अलग सा क्वेश्चंस नहीं आता। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तभी ये वीडियो देखें। तो आप लोग कहीं भी किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, तो अगर आपने हिस्ट्री चूज़ किया है तो वहाँ पर ज़रूर देखिएगा इस बार। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोग अच्छा लगे तो अंत में अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन बगल में होगा तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री का। ये जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का आकार है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी सीमित, सभा या ग्राम या कुल या परिवार। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार, जिसे हम कहते हैं। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो सभी जानते होंगे, कुशीनगर, कौशाम्बी, वैशाली या बोध गया। तो बोध गया था वो स्थान जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के कितने संप्रदायों में विभक्त थे, तो सभी जानते हैं 2 संप्रदायों में विभक्त थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौशाम्बी किस महाजनपद का राजधानी थी? तो कौशाम्बी जो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चेदी, वत्स, वज्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो कौशाम्बी जो थी वो महाजनपद किसकी राजधानी थी? तो वत्स की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया? तो बौद्ध एवं जैन धर्म, अर्थशास्त्र, हिस्टोरिका या फिर मुद्रा राक्षस। तो जो मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया वो था बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ। मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन या कनिष्क या पुष्यमित्र शुंग। तो गिरनार अभिलेख किस शासक संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चीनी यात्री फाहान किस राज दरबार में आया था? तो किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदरगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चीनी यात्री जो फाहान आया था वो राजा किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वर्धन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो पुष्यभूति था। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस बार भी फिर भी कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो मैंने पहले भी सॉल्यूशन करवाया था। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिवाइव किया जा रहा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बार बार ये पूछे जा रहे हैं। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वैशाली, महाबलीपुरम, विजयनगर या वातापी। तो वातापी जो थी वो चालुक्य वंश की राजधानी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि चोल राजवंश का राज चिन्ह क्या था? तो हिरन, हाथी या गाय या सिंह था। जो चोल वंश का जो राज चिन्ह था वो सिंह था, यानी शेर। महमूद गजनवी के साथ कौन सा विदेशी लेखक आया था? तो फिरदौसी, अलबरूनी या उतबी या फरुखी। तो जो महमूद गजनवी था उसके साथ कौन सा विदेशी आया था? तो अलबरूनी आया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में आता है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी या फिर मलिक काफूर या फिर कैकुबाद या फिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अकबर का शासनकाल था तो 1556 से 1605 ईस्वी तक का अकबर का शासनकाल था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी द्वारा निर्मित मंत्रियों के परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टांग प्रधान, अष्टभुज, अष्टामात्य
या फिर अष्टप्रधान। तो जो शिवाजी द्वारा निर्मित मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सभी जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। लेकिन किस दिन हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 22 जून है, एक 23 जून है। तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसके डेट भी रट लीजिएगा कि 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 के समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिप्स मिशन भारत में कब आगमन किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1942 ईस्वी में आया था, लगभग मालूम भी होगा। जो क्रिप्स मिशन आया था वो भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करने के लिए आया था, सभी को मालूम भी होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वह स्थान जहाँ 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी, तो इलाहाबाद में स्वराज दल। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2-3 बार पूछा जा चुका है कि 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो 1923 में, और कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर की गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। तो महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? 1773, 1774, 1775, 1772। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे वही लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। दोस्तों ये था हमारे 25 क्वेश्चन का सेट, जो कि मैंने इतिहास से, हिस्ट्री से लिया गया था। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी, अगर आप नए सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा तुरंत, ताकि जो भी वीडियो मैं भेजूँ डायरेक्टली आपके पास चला जाए। तो आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।